मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नताइज सामने आते ही देश में एक नया बवाल छेड़ा है। हर कोई मगरबी बंगाल के इलेक्शन को लेकर अलग अलग तरीके का सियासी रंग दे रहा है। और वहीं और बात करेंगे बीजेपी के उस रहनुमा की जो बंगाल के वजीर आला की हैसियत के तौर पे हल्फ उठाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे हल्के में मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया है, मुझे उन हिंदुओं ने वोट दिया है जिनके वोट पर मुझे वजीर आला बनना है, और मैं कतई तौर पर उन मुसलमानों का काम नहीं करूंगा जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया है। और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। हालांकि देश का संविधान क्या कुछ कहता है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, देश के संविधान के सामने सब एक इंसान के तौर पर इस देश में रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस शख्स ने जो बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हल्फ उठाने जा रहा है, मुसलमानों को नजरअंदाज करके यह बोल रहा है कि मैं मुसलमानों का काम नहीं करूंगा। एक तरफ से यह बात, दूसरी तरफ से साबिक वजीर आला ममता बनर्जी का यह कहना कि मैं वजीर आला के पद से बिल्कुल भी इस्तीफा नहीं दूंगी, क्योंकि उनका साफ तौर पे यह इल्जाम है कि बंगाल के इलेक्शन में धांधलियों का साफ तौर पर बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बंगाल के अंदर जो है उन्होंने इलेक्शन में धांधलियों का जो है सबसे बड़ा रोल निभाया है। वहीं और अगर बात करेंगे सोशल मीडिया और मीडिया पर बंगाल के इलेक्शन को लेकर जो स्ट्रांग रूम्स हुआ करते हैं, जहां पर सारे ईवीएम मशीन या बैलेट बॉक्स रहते हैं, वहां पर सीसीटीवी फुटेज में यह बताया गया है कि रात के दौरान, यानी आधी रात के दौरान वहां पर ईवीएम्स को खोला गया है। क्या हम इस बात को इस बात से जोड़ सकते हैं कि बंगाल के अंदर उन ईवीएम्स को खोला गया, फिर उसके अंदर जो है वोट में चोरी कर दी गई, या जो वोट पड़े थे उसमें चोरी कर दी गई? ये अब देखने वाला होगा, क्योंकि बंगाल का इलेक्शन पूरे भारत में या पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चों का विषय बन चुका है। आपको बताते चलें, जो मेरे साथ में आप फुटेज देख रहे हैं, इसमें साफ तौर पर यह बताया हुआ, यह कहते हुए बंगाल के होने वाले वजीर आला यह कह रहे हैं कि मैं मुसलमानों का काम बिल्कुल भी नहीं करूंगा। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री का यह नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रवास, तो ऐसे में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रवास कैसे होगा? हालांकि अलग अलग जमात की सियासी जमातें इस बात को लेकर तनकीद ये कर रहे हैं कि बंगाल के इलेक्शन में साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन और बीजेपी साथ मिलकर वहां पे धांधलियों का इल्जाम लगाया जा रहा है। वही और ममता बनर्जी से यह पूछा जाता है कि उन्होंने अपनी जो सीट हारी है उसको लेकर ममता बनर्जी के साफ तौर पर ये इल्जामात ये अक्कासी करती है कि उसके वोटों में भी चोरी हो गई है। वही और अगर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की बात करेंगे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कहा कि बीजेपी एक राक्षसों की जमात है और ये जब चाहे अपने हुकूमत के दबदबे पर या बलबूते पर कहीं भी गुंडागर्दी करके हुकूमत और सत्ता हासिल कर सकते हैं। फिलहाल क्या कुछ होगा पूरे देश में इस बात को लेकर, और मुख्तलिफ चैनलों के ऊपर मुख्तलिफ डिबेट्स आते हैं, उन डिबेट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या वाकई तौर पर इसमें कोई सच्चाई है कि बंगाल के इंतखाबात में चोरी हो गई है, या बंगाल के इंतखाबात में धांधलियों का जो इल्जामात आ रहा है उसको लेकर क्या बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिलकर वहां पर इनका जो ख्वाब था कि बंगाल के अंदर हम खुद की हुकूमत बनाएंगे, क्या चोरी की बिना पर या इस धांधली के बिना पर अब बंगाल के अंदर बीजेपी हुकूमत बनाने जा रही है? ये सब कुछ देखने वाला विषय होगा और सभी जमातों की नजरें इस पर टिकी रहेंगी, और साथ ही जितने भी न्यूज चैनल से ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बात की अक्कासी करती है कि बंगाल के अंदर जो है रात के वक्त जब जो है अगले दिन काउंटिंग होनी थी, तो उससे पहले आधी रात को हर स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी फुटेज बंद दिखाया गया था। अब कुल मिलाकर बात यह है कि सभी लोग इस बात को लेकर यह समझते हैं, जिस तरह से फुटेज सामने आते हैं, जिस तरह से वजीर आला ममता बनर्जी के बयानात सामने आते हैं, या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की बात सामने आती है, उससे आम लोगों को यह लगने लगा है कि बीजेपी के ऊपर भरोसा कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि बंगाल के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और साथ में मिलकर बीजेपी की सबसे वाहिद जो जमात है भारत के अंदर वो इन्वॉल्व है। देखने वाली बात यह होगी कि क्या
इसमें कितनी सच्चाई है ये अब आने वाला वक्त ही बताएगा। इस छोटी सी रिपोर्ट के साथ दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन गुलजार अहमद को इजाजत। आपका क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए कश्मीर आज तक नाउ।